हेलो माय डियर्स, मेरा नाम है सुहेल शिफी, निकनेम एनसीईआरटी सर एंड एस2 सर। माय डियर्स, आज जो मैं टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ ना, वो है सिलिवरी ग्लैंड्स। अगर हम ह्यूमन्स की बात करेंगे ना, हम ह्यूमन्स में 3 पेयर्स ऑफ सिलिवरी ग्लैंड्स होते हैं। कितने पेयर्स ऑफ सिलिवरी ग्लैंड्स होते हैं? 3 पेयर्स ऑफ सिलिवरी ग्लैंड्स होते हैं। ये बात याद रखना, जहां पे भी पेयर लिखा होगा ना, उसका मतलब 2 होता है। यहाँ पे 3 पेयर्स लिखा है ना, दैट मीन्स कि हमें 6 सिलिवरी ग्लैंड्स होते हैं। अब बात आती है कौन कौन से होते हैं। एक तो होता है पैरोटिड। क्या होता है? पैरोटिड। दूसरा क्या होता है? सब मैंडिबुलर और सब मैक्सिलरी। सब मैंडिबुलर और सब मैक्सिलरी। सब मैक्सिलरी। और क्या होता है? सब लिंगुअल। ये बात याद रखना, हर कोई क्या होता है? एक एक पेयर। ये भी 1 पेयर होता है, ये भी 1 पेयर होता है, और ये भी क्या होता है? 1 पेयर। मैं कह रहा हूं हम ह्यूमन्स में 3 पेयर्स ऑफ सिलिवरी ग्लैंड्स पाए जाते हैं। अब कौन कौन सा पाया जाता है? एक तो पैराटिड होता है, दूसरा क्या होता है? सब मैंडिबुलर और सब मैक्सिलरी, तीसरा क्या होता है? सबलिंगुअल। ये जो पैराटिड है ये भी 1 पेयर होता है, ये जो सब मैंडिबुलर है ये भी 1 पेयर होता है, और जो ये सबलिंगुअल है ये भी क्या होता है? 1 पेयर होता है। अब बात आती है ना, अब बोलोगे ना, अब सर ये इनकी लोकेशन क्या है, ये कहां पे पाए जाते हैं? अगर आप पैराटिड देखोगे ना, ये कहां पे पाए जाते हैं? चीकस में। कहां पे पाए जाते हैं? चीकस में। अगर आप ये देखोगे सब मैंडिबुलर और सब मैक्सिलरी, ये कहां पे पाए जाते हैं? लोअर जॉ में। मैं लोकेशन के बारे में बात कर रहा हूं। मैं बोल रहा हूं जो पैराटिड है ना, ये कहां पे पाए जाते हैं? चीकस में। और जो सब मैंडिबुलर और सब मैक्सिलरी है, ये कहां पे पाए जाते हैं? लोअर जॉ में। और जो सब लिंगुअल है, ये कहां पे पाए जाते हैं? बिलो द टंग, जुबान के नीचे, बिलो द टंग। मैंने लोकेशन के बारे में भी बात की। मैंने बोला कि जो पैराटिड है ये कहाँ पे पाए जाते हैं? चेकस में। और जो सब मैंडिबुलर और सब मैक्सिलरी है ये कहाँ पे पाए जाते हैं? लोअर जॉ में। और जो सबलिंगुअल है ये कहाँ पे पाए जाते हैं? बिलो द टंग। अब बात आती है कि ये 3 ग्लैंड्स है ना, हर कोई ग्लैंड अपनी सिक्रेशन तो किसी ना किसी चीज में तो डालता होगा ना। अरे जिस तरह यहाँ से पानी बहता है नाले में, जिस तरह पाइप से पानी बहता है, पानी ऐसे ही मत बैठता है, तो या तो किसी ना किसी चीज से तो बहता है ना। जिस तरह मतलब नाली से बहता है, जिस तरह पाइप से बहता है, उसी तरह ये भी अपनी सिक्रेशन किसी नाली से बहेंगे, ये छोड़ेंगे ना, या किसी पाइप से छोड़ेंगे ना। जो यहाँ पे पाइप होता है, जो यहाँ पे नाली होती है, उस नाली को हम बोलते हैं सिटिनसनस डक्ट। क्या बोलते हैं? सिटिनसनस डक्ट। जो डक्ट होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? सिटिनसनस डक्ट। मैं कह रहा हूं कि जो पैराटिड है ना, ये अपनी सिक्रेशन एक नाली के थ्रू छोड़ता है, अपने एक ट्यूब के थ्रू छोड़ता है। उस डक्ट को हम क्या बोलते हैं? सिटिनसनस डक्ट। उसी तरह जो ये सब मैंडिबुलर और सब मैक्सिलरी है ना, ये भी अपनी सिक्रेशन किसी डक्ट के थ्रू छोड़ता होगा, किसी नाली के थ्रू छोड़ता होगा। उस नाली या उस डक्ट को हम कहते हैं वाटनस डक्ट। क्या बोलते हैं? वाटनस डक्ट। और ये सबलिंगुअल है ना, ये भी अपनी सिक्रेशन किसी डक्ट में तो छोड़ता होगा ना। उस डक्ट को हम बोलते हैं डक्ट ऑफ रिविनियन। क्या बोलते हैं? रिविनियन डक्ट ऑफ रिविनियस। क्या बोलते हैं? डक्ट ऑफ रिविनियस। रिविनियस, इसको हम बोलते हैं रिविनियन डक्ट और डक्ट ऑफ रिविनियस। अब स्पेलिंग में तो कुछ गड़बड़ हो सकती है, अगर कोई गलती हुई तो आप खुद ही देख लेना। तो स्पेलिंग में कोई प्रॉब्लम होगी, लेकिन यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं, जो मैं पॉइंट बोल रहा हूँ। तो मैं बोल रहा हूँ जो पैराटिड ग्लैंड है वो किस में सिक्रेशन अपनी डालता है? सिटिनसनस डक्ट में। और जो ये सब मैंडिबुलर और सब मैक्सिलरी वो किस में अपनी ये सिक्रेशन डालता है? वाटन्स डक्ट में। और जो सबलिंगुअल है वो किस में अपनी सिक्रेशन डालते हैं? डक्ट ऑफ रिविनियस में। अब बात आती है जो ये सिलिवरी ग्लैंड्स है ना, ये जो सिलिवरी ग्लैंड्स है, आप लोगों ने देखा होगा, मैंने बोला जो ये पैराटिड है ये कहाँ पे पाया जाता है? चीकस में। और जो ये सब मैंडिबुलर और सब मैक्सिलरी ये कहाँ पे पाया जाता है? लोअर जॉ में। और जो ये सबलिंगुअल है ये कहाँ पे पाया जाता है? बिलो द टंग। अब देखो, हर कोई डक्ट, जो भी डक्ट है ना, वो सारे डक्ट बकल कैविटी से बाहर पाए जाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप देखोगे ना, नीट पर्सपेक्टिव से देखोगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हर कोई ग्लैंड कहाँ पे पाया जाता है? बकल कैविटी के बाहर। कोई भी ग्लैंड बकल कैविटी में नहीं पाया जाता। ये तो आपने देखा है, यहाँ पे मैंने हर कोई ग्लैंड बताया, कोई भी बकल कैविटी में नहीं आ रहा था, हर कोई बकल कैविटी से बाहर आता। ये बात याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको लगेगा कि ये जोक है, लेकिन ये जोक नहीं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है नीट पर्सपेक्टिव ऑफ व्यू से। अब बात आती है ये जो सिलिवरी ग्लैंड है ना, ये क्या सिक्रेट करता है? अभी तक तो मैं सिलिवरी ग्लैंड के बारे में बहुत कुछ बोल रहा था, लेकिन अब बात आती है ना, ये सिलिवरी ग्लैंड सिक्रेट करता तो करता क्या है? ये सिक्रेट जो करता है उसको हम बोलते हैं सलाइवा। क्या बोलते हैं? सलाइवा। ये बात याद रखना, जो सिलिवरी ग्लैंड सिक्रेट करता है उसको हम बोलते हैं सलाइवा। ये बात याद रखना। इसका जो पीएच जो होता है, क्या होता है? पीएच जो होता है वो होता है 6.8। मैं कह रहा हूं जो सिलिवरी ग्लैंड्स है ना, ये सिक्रेट करते हैं सलाइवा। अब बात आती है इसका पीएच क्या होता है? पीएच क्या होता है? पीएच मतलब होता है कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ हाइड्रोजन।
हाइड्रोजन का कितना पावर है उसी को हम बोलते हैं ना पीएच। यहाँ पे जो सलाइवा का पीएच होता है वो कितना होता है 6.8। क्या होता है 6.8, यानी कि स्लाइटली एसिडिक। याद रखना, अगर नीट में क्वेश्चन आएगा बोलेंगे कि सलाइवा का जो पीएच है वो क्या होता है, क्या वो स्लाइटली एसिडिक होता है, क्या वो बेसिक होता है, क्या वो न्यूट्रल होता है, वो क्या होता है स्लाइटली एसिडिक। वहां पे एसिडिक भी लिखा होगा और स्लाइटली एसिडिक भी लिखा होगा, दोनों पे ध्यान रखना वहां पे क्या लिखा होगा। अगर स्लाइटली एसिडिक लिखा होगा तो उसी को प्रेफर करोगे, ये बात याद रखना। ये जो सलाइवा है ना, इसमें दो चीजें होते हैं। क्या होते हैं? ये जो सलाइवा है इसमें दो चीजें होते हैं। क्या क्या? एक तो वाटर होता है, क्या होता है? वाटर होता है। दूसरा क्या होता है? डिसॉल्व्ड सब्सटेंसेस। मैं क्या आ रहा हूं, ये जो सलाइवा है इसमें दो चीजें होती है। क्या क्या होता है? एक तो वाटर होता है, दूसरा क्या होता है? डिसॉल्व्ड सब्सटेंसेस। ये जो डिसॉल्व्ड सब्सटेंस होते हैं ना, इसमें भी दो चीजें होती हैं। कौन कौन सा? एक तो होता है एंजाइम्स, दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है अदर सब्सटेंसेस। अदर सब्सटेंसेस। ये जो एंजाइम्स होते हैं ना, ये कितने होते हैं? ये दो होते हैं। ये बात याद रखना, टेक्स्ट बुक ने लिखा है, वरना तीन होते हैं। लाइपेज भी होता है लेकिन टेक्स्ट बुक ने दो लिखा है, तो मैं भी वही दो बोलूंगा। मैं उससे ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। जो भी टेक्स्ट बुक में है मैं वही बोलूंगा, उससे बाहर कुछ भी नहीं बोलने वाला। यहाँ पे एंजाइम्स टेक्स्ट बुक ने दो लिखे हैं, मैं वही दो बोलूंगा। ये बात याद रखना। एक तो होता है सिल्वरी एमाइलेज। क्या होता है? सिल्वरी एमाइलेज, जिसका और एक नाम होता है उसको हम बोलते हैं टाइलिन। ये बात याद रखना, ये जो सिल्वरी एमाइलेज को टाइलिन बोलते हैं ना, ये पी से स्टार्ट होता है, ये PTY होता है। ये बात याद रखना, टाइलिन। और जो दूसरा एंजाइम होता है वो क्या होता है? वो होता है लाइसोजाइम। ये बात याद रखना, ये लाइसोसोम नहीं है, ये लाइसोजाइम है। ये बात याद रखना। वो सेल ऑर्गेनेली होता है, ये क्या होता है? ये एंजाइम होता है। ये बात याद रखना। और अदर सब्सटेंसेस में क्या आता है? इसमें क्लोराइड आयन आता है, सोडियम आयन आता है, ये सोडियम आयन आता है, और क्या आता है? बाइकार्बोनेट्स वगैरह आते हैं। समझ आया? यही आते हैं इसमें। अब बात आती है ये सिल्वरी एमाइलेज क्या करता है, ये अलग टॉपिक है, जब मैकेनिज्म पढ़ाया जाता है इसका उसी में हम ये डिस्कस करेंगे। और लाइसोजाइम क्या करता है वहीं पे पढ़ेंगे। ये जितने भी पॉइंट्स इसमें थे वो मैंने सारे डिस्कस किए। इसके बाद मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।